हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप सो यू आर गुड एट होम एंड एंजॉइंग द लेक्चर सीरीज ऑफ फिज़िक्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड 12th चैप्टर नंबर 4 and the name of chapter is electrical capacitance, and this syllabus is covering RBSc, CBSc as well as NEET and JEE. सो आज कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। सो टॉपिक्स टू बी कवर, नंबर 1 टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर दो तरीके की कॉम्बिनेशन है, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन किसके हैं? कैपेसिटर्स के। सेकेंड टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो जो पहला टॉपिक हमने डिस्कस करेंगे, उसी टॉपिक के डिस्कशन के बाद हम उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करने वाले हैं। सो होपफुली you understood what are the topics we are going to be discuss. So let's move forward towards to the topics. Number 1 topic is here, it is combination of capacitor. यहाँ पर हम इस टॉपिक में अच्छे से एक स्टडी करने वाले हैं अरेंजमेंट की कैपेसिटर की। यहाँ पर दो प्रकार की अरेंजमेंट होती है कैपेसिटर की। पहली होती है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरी होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। Let's try to understand the first combination of capacitor is series combination. तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सो स्टेटमेंट इज रिटन हियर, व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन। इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें हर एक कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स है वो कॉन्टीन्यूसली कनेक्टेड होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो C1 है वो C2 की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है। C1 की जो लास्ट प्लेट है वो C2 की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, और C2 की जो लास्ट प्लेट है वो C3 की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, और C1 की जो फर्स्ट प्लेट है वो यहाँ पर C3 की लास्ट प्लेट से कनेक्टेड है। मतलब एक ऐसा कनेक्शन जिसमें कंटिन्यूसली प्लेट बाय प्लेट कनेक्टेड हैं कॉन्टीन्यूसली, उसे हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चार्जेस जो हैं अक्रॉस C1, C2 एंड C3 क्या रहेंगे? सेम इसलिए रहेगा क्योंकि जो करंट फ्लो है वो भी क्या रहेगा इसमें? कांस्टेंट या सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल है डिफरेंट कैपेसिटर की अलोंग, वो क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा बिकॉज यहाँ पर करंट कांस्टेंट है तो वोल्टेज यहाँ पर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। सो यहाँ पर दो बातें नोट करने की है कि V यहाँ पर कैसा है? वेरिएबल है। V कैसा है? वेरिएबल है। और Q कैसा है? ये Q कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। ओके, Q कांस्टेंट है, V वेरिएबल है। सो कोई भी डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल हो। ओके, तो जो मैंने ये बात समझाई अरेंजमेंट की, वही बात यहाँ पे मैं इंग्लिश में रीड करने वाला हूँ। ओके, सो व्हाट एक्चुअली थिंग्स इज हियर, कंटिन्यूअस कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स विथ each other by means second plate of first capacitor. This is the second plate and this is the second plate of first capacitor is connected with the first plate of second capacitor. So second capacitor consisting the first plate is this, and both are connected here. You can just observe here. Okay, and so on this type of arrangement is called series arrangement, or we can say that series combination. जो भी derivation start करो वो variable quantity से start होगा. If you are starting the derivation, so always notate or just keep in the brain the derivation is going to be start from
वेरिएबल क्वांटिटी। लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम को अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर two important note which is very important to understand the type of combination of capacitor, maybe series and maybe parallel. First, in series what happen actually, the voltage across different capacitor is different. By means voltage is not constant, voltage is not constant, voltage is variable. Second point, charge is same throughout all the capacitor. Means you can say that here charge is constant. The charge is constant. Okay, charge is constant. So this is very important to understand here. So I told you we always start the derivation by using different quantity. If you want to determine the separate voltage V1, okay, V1 voltage we are going to determine across first capacitor, it is Q by C1. V2 voltage across second capacitor, it is Q by C2. And V3 voltage across third capacitor, V3 is equals to Q by C3. पूरा वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीप करना एक बैड हैबिट्स में कह सकता हूँ. इफ़ यू विल सी द वीडियो केयरफुली, 100% sure I am that कि you will definitely clear the concept about the combination of capacitor and you can solve the numerical on the behalf of this topic. Okay, बहुत जल्दी हम लोग JW और NEET की क्वेश्चंस भी लाएंगे. First of all, we are focusing to cover the syllabus of board pattern. So in this we got it V1, V2 and V3. So we started from the variable quantity. The total voltage in this given circuit in the above page, V is equals to V1 plus V2 plus V3. So total voltage is given here, Q by CS is equals to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. So this Q is taking common here, we are taking common Q, okay, and this Q is going to be cancelled, this Q is going to be cancelled. The remaining is 1 upon CS is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Okay, so please keep in the brain, if there is a series combination of capacitor, always use the formula 1 upon CS is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2, okay, and so on, 1 upon C3 also. Let's move forward on the next page. In this you can see here, now we are talking about the second combination of capacitor. So here you can see that in the second combination of the capacitor, we are going to be talk about the arrangement. See here I am just making the easy definition of parallel combination of capacitor. It is easy to understand and also easy to remember. यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख सकते हो, C1 टॉप पे है, उसी के पैरेलल में C2 है, उसी के पैरेलल में C3 है. तो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि कैपेसिटर सीरीज में ना पैरेलल में कनेक्टेड हो, उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. दिस इज नॉट राइट वे टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. तो यहाँ पे एक्चुअल डेफिनेशन क्या बनाएं? सो मैंने इजी डेफिनेशन लिखी हुई है. द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर in which the potential difference on each capacitor is same. Okay, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? Combination of capacitor in which potential difference on each capacitor is same is called parallel combination of capacitor. Means यहाँ पर V क्या है? Same है. V क्या है यहाँ पर? Same. Okay, so change किस में आएगा? Q is variable, Q is variable. तो Q यहाँ पर चेंजेबल है, लेकिन वोल्टेज यहाँ पर कैसा है? सेम है. ओके, सो कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है कि समझ में नहीं आए. सो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व योर डायग्राम. Q is constant, Q is constant. Why? Means
capacitor C1 is also consisting, the magnitude of charge is Q. C2 is also consisting, the magnitude of capacitor is Q, and C3 is also consisting, the magnitude of charge is Q. कहने का मतलब ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम थ्रू आउट ऑल दी कैपेसिटर, बट voltage is throughout the all the capacitor charge is variable, means C1 capacitor consisting Q1 charge, C2 capacitor consisting Q2 charge, and C3 capacitor consisting Q3 charge. Sorry for the mistake. Q1, Q2, Q3 are the variable, voltage is same, means C1, C2 and C3 के लिए voltage हमेशा क्या रहेगा, V, if this combination is parallel. Okay, so let's move forward to the derivation part. Here you can see पहले जो डेरिवेशन किया था उसमें भी मैंने दो इम्पोर्टेंट नोट लिखवाए थे, यहाँ पर भी दो इम्पोर्टेंट नोट है, लेकिन ये अपोजिट है जो पहले समझाया था उसके. Here the voltage और पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट ऑल द कैपेसिटर, चाहे वो C1 है, चाहे वो C2 है, चाहे वो C3 है, वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, सेम, बट चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट. C1 के लिए Q1, C2 के लिए Q2 और C3 के लिए Q3. सो चार्ज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर. सो जो डिफरेंट होता है उससे हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. आई टोल्ड यू. सो यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू क्या लग गया, C1 इंटू वी, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी, एंड Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू वी. सो द टोटल चार्ज in this parallel combination Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 and Cp into V after just putting the value C1V plus C2V plus C3V and the taking common V. So V2V this cancel and final expression when the capacitor are connected in parallel. So final expression Cp is equals to C1 plus C2 plus C3. Okay, so when we are doing the numerical, you have to be identify which one connection is parallel and which one is series. So hopefully you understood the combination of capacitor in series and parallel. Let's move towards to the next. Here two numericals we are going to be consider. See here the numerical based on the combination of capacitor. The topic is we have to discuss the numerical based on parallel capacitor as well as series capacitor, by means arrangement of capacitor in series and parallel. तो सबसे पहले जो numerical दिया हुआ उसमें देख लेते हैं. Let's start. Calculate the equivalent capacitance between P and N as shown in figure. So you can observe the diagram. This is P, this is N. यहाँ पर combination कैसा दिख रहा है, this is parallel. दो कैपेसिटर है, एक है 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर और दूसरा है 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, और एक थर्ड कैपेसिटर जो है वो है 30 माइक्रोफैरड का, जो कि इस दो कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, बट 10 माइक्रोफैरड एंड 20 माइक्रोफैरड एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है. इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हियर यू कैन सी इन बॉक्स नंबर 1, जिसको मैंने 1 नाम दिया है. दिस इज बॉक्स नंबर 1. कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो यहाँ पर Cp निकल गया, C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30 माइक्रोफैरड. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. See here, after that, finding the first box result, you can see that the first box answer is 30 microfarad and the third capacitor is 30 microfarad, and both are connected in series. Both are connected in series. So 30 plus 30, it's not like that because it is capacitor, so
the formula is 1 upon C is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2. So see that here you can observe that 1 upon C is equals to 1 upon 30 plus 1 upon 30. So 2 upon 30, and after solving that 1 upon 15. So C is equals to 15 microfarad. So this is the question which will come in RBSE and CBSE, and also asked in RBSE examination many times in previous year. Now we are moving towards to the question based on NEET examination. So let's move forward here. This question is quite very important. If you will have any queries, you can comment in the comment box. And if you like the videos, अगर आपको समझ में आ रहा है कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, so आप प्लीज़ लाइक करिए. If you want any changes, you can just drop a message on my WhatsApp. Calculate the capacitance between the system. आपको दो टाइप का कैपेसिटर का अरेंजमेंट दे रखा है. पहला देख सकते हैं आप, यहाँ पर A और B के बीच में एक टाइप का अरेंजमेंट दिया हुआ है कैपेसिटर का. सो कैपेसिटर अगर A पॉजिटिव है तो B क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा. एंड यू नो वेरी वेल, कैपेसिटर की अगर दो प्लेट में एक पॉजिटिव प्लेट है तो दूसरी प्लेट हमेशा कौन सी होनी चाहिए, नेगेटिव. तो यहाँ देख सकते हो, एक तो कैपेसिटर ये बन गया. अगर A को पॉजिटिव लेता हो तो B क्या होगी, नेगेटिव, और B नीचे भी क्या होगी, नेगेटिव, और ये नीचे वाला पोर्शन भी क्या होगा, पॉजिटिव. दूसरा कैपेसिटर का अरेंजमेंट नीचे वाला हो गया. लेकिन अब सोचो कि बीच वाला क्यों नहीं है. बीच वाले में दोनों की दोनों प्लेट नेगेटिव है, तो मैं इसे कंसिडर नहीं कर सकता. इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है हियर टू कैपेसिटर्स आर फॉर्मिंग. दो कैपेसिटर बन रहे हैं. बीच वाला इसलिए नहीं बन रहा है कि B अगर नेगेटिव है तो ऊपर की प्लेट भी नेगेटिव है और नीचे की प्लेट भी नेगेटिव है, और दो प्लेटें नेगेटिव है तो कभी भी कैपेसिटर बना सकती नहीं है. इसमें कंपलसरी है कि एक प्लेट पॉजिटिव होनी चाहिए तो दूसरी प्लेट यहाँ पर नेगेटिव होनी चाहिए. सो अगर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, एज यू नो दैट द फॉर्मूला इज CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2. तो दोनों की वैल्यू हम जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज इन एयर एंड वैक्यूम. सो एप्सिलॉन नॉट A upon D प्लस एप्सिलॉन नॉट A upon D. सो फाइनल यू गॉट हियर CP is equals to 2 epsilon naught A upon D. Now let's discuss second case. Here you can say that one type of arrangement is given. एक प्रकार का यहाँ पर सिचुएशन दिया हुआ है. अब कैपेसिटर दो टाइप है और यहाँ पे देख सकते हो, अगर A पॉजिटिव है और B क्या है, नेगेटिव है, तो पहला कॉम्बिनेशन तो पॉजिटिव नेगेटिव ये वाला बन गया, दूसरा कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव बीच वाला बन गया, और तीसरा कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव डाउन साइड वाला बन गया. सो हियर 3 कैपेसिटर्स आर फॉर्मिंग आफ्टर डूइंग स्लाइट चेंजेस इन द अरेंजमेंट. सो हियर 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो पैरेलल में क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3. सो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D plus epsilon naught A upon D. So final answer we got it, C is equals to 3 into epsilon naught A upon D. So उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा. ओके, सो आने वाले और भी वीडियोस आपके लिए और ज़्यादा बेस्ट बनाएंगी. सो थैंक यू सो मच, बाय और गुड डे.